होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी गुजर रही है ईद? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थंबनेल देखकर तो आपको पता चल चुका होगा कि आज के व्लॉग में क्या होने वाला है, लेकिन फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम लोग जा रहे हैं शाकीक। देन वहाँ से हम लोग अपने विलेज जाएंगे और ये हमारा सडन प्लान था, वो भी बेस्ट प्लान था मतलब। लेकिन थोड़ी गर्मी थी, लेकिन अब आगे जाकर ही पता चलेगा कि मौसम कैसा होने वाला है। फिर यहाँ पर मतलब रात के 4 बज रहे थे और बच्चे तो सब सो ही रहे थे मतलब। फिर मैंने यहाँ पर चाय रख दी। इतनी देर में होने लगी फजर की अजान, तो जल्दी से मैंने नमाज अदा की और फिर थोड़ा सा मेकअप यहीं स्टार्ट हो गया था। और बलाश देखें यहीं पर ही सोया हुआ है। फिर मैंने किया यहाँ पर नाश्ता, वो भी सुबह सवेरे फजर का नाश्ता था। तकरीबन यहाँ पर टाइम 5:30 पौने 6 हो रहे थे। सो फिर हम लोग यहाँ पर निकल रहे थे। हल्की हल्की सी यहाँ पर रोशनी होने लगी। देन फिर हम लोग लिफ्ट में बैठे और नीचे की तरफ होने लगे रवाना। लिफ्ट से उतरने के बाद हम लोग जा रहे थे अपनी गाड़ी की तरफ। और आपको ईद का तीसरा दिन बहुत मुबारक हो। मैं ये कहना तो भूल चुकी थी, लेकिन आज था ईद का तीसरा दिन, तो इसीलिए यहाँ पर बकरे वगैरह कुछ काव वगैरह मतलब ना ईद के तीसरे दिन भी कटते हैं ना, तो सब यहीं पर थे। और बलाश ने देख ली मैम तो फिर उसके साथ खेलने लग गया। बलाश बकरी को ना मैम कहता है। सो फिर ना मुझे काफ़ी भी अच्छा लगता है, क्यूट सा बर्ड लगता है। फिर हम लोग बैठे गाड़ी में और फिर निकल गए थे। हम लोग आए थे कबूतरों को दाना देने के लिए। फिर हम लोग हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना। अम्मी ने लगा ली थी सूरह रहमान, क्योंकि बड़ा सफ़र था तो इसीलिए अम्मी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं गाने लगाने की। फिर हम सबसे पहले तो पहुँचे पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि आज का सफ़र तो हमारा बहुत ही लंबा है। उसके लिए पेट्रोल की ज़रूरत तो पड़ती है ना, जैसे हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए, वैसे ही गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है लंबे सफ़र करने के लिए। सो फिर बस हम यहीं से करते हैं अपनी मंजिल का आगाज़। सो गाइस मतलब अभी हम अपनी मंजिल पर पहुंचे तो नहीं थे, लेकिन आपको पता है गाड़ी में बैठ कर तो इंसान थक ही जाते हैं। और इतने लंबे सफ़र पे जाओ तो फिर तो मैं तो बहुत ही थक जाती हूँ। लेकिन अभी थकना थोड़ी है, आगे तो बहुत सफ़र करना है हमें। हमारे साथ एक और गाड़ी थी जिसमें हमारी खाला की फैमिली थी। तो फिर हम एक जगह रुके नाश्ता करने के लिए, क्योंकि भूख थोड़ी बहुत रास्ते में लग ही जाती है ना, इसीलिए फिर हम लोग यहाँ पर रुके और फिर मतलब सब अंदर जा रहे थे। अंदर जाने के बाद मतलब यहाँ पर चारपाई थी, हम तो इन्हें खट कहते हैं। फिर हम यहाँ पर आकर बैठे। जब तक हमारा नाश्ता आ रहा था तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट ही करवा लेती हूँ। थोड़े से टाइम बाद हमारा नाश्ता आ गया है, वो भी एकदम देसी वाला नाश्ता। ये मेरा कज़न है ना, वो ना मेरे कैमरे से थोड़ा सा शाय फील कर रहा था। यहाँ पर सब आराम से बैठे नाश्ता कर रहे थे। फुल हमें ना मतलब देसी वाली वाइब्स आ रही थी। और चाय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चाय के बिना तो ज़िंदगी का नाम ही अधूरा है। सो फिर आई हमारे पास चाय और हमने की एंजॉय। सो फिर मतलब थोड़ा सा आराम कर लिया, मतलब नाश्ता कर लिया। और यहाँ से तो हमारा लंबा रूट स्टार्ट हो गया, मतलब 3 या 4 आवर का। सबसे पहले यहाँ से हम लोग शाकीक जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग अपने विलेज जाएंगे, देन फिर डोर जाएंगे। मतलब थोड़ा सा लंबा है, रात तो हो ही जाएगी हमें, बहुत ज़्यादा ही लंबा रूट हो गया। तो फिर यहाँ पर सीरत फातिमा रोने लग गई, क्योंकि सीरत को वॉशरूम आ रही थी। दोबारा से हमने दिया था अपनी गाड़ी को थोड़ा सा ब्रेक। देन फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। माशाल्लाह हर जगह ही ग्रीनरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग गुडनेस तो वो फील करते हैं कि आज इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। गर्मी है मतलब धूप है, लेकिन जो हवा है ना वो ठंडी चल रही है। और बलाज भी यहाँ पर सो ही रहा था, क्योंकि इतना लंबा रूट था। मुझे भी नींद आ रही थी और मतलब सबको ही नींद आ रही थी, क्योंकि हम लोग रात के जागे हुए थे। फाइनली हम लोग अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। सबसे फर्स्ट स्टॉप तो हमारा शाकीक का था। सो फिर हम यहाँ पर अंदर गए थे। हम लोग बाहर बैठ के यहाँ पर लस्सी इंजॉय कर रहे थे। गर्मी में लस्सी आ जाए तो फिर क्या ही बात होती है। वैसे ये मेरा ज़िंदगी का मतलब अपनी लाइफ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था शाकीक का, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन ना बहुत अंदर है, मतलब 3 या तो 4 आवर्स तो हमें लगते ही हैं अंदर जाने में। सजावल से भी आगे जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमने एंजॉय बहुत किया। गर्मी काफ़ी हो गई थी, सो फिर बीच में जूस तो बनता ही था ना।
गाइस वी रीच्ड एट आवर विलेज। सो ये है हमारा गांव, मतलब ये गांव नहीं है, यहाँ पर हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, तो ये उनका घर है। हम जब भी अपने विलेज जाते हैं यहाँ ही जाते हैं, मतलब यहाँ ना जाएं तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग विलेज आए। अंदर आने के बाद हमने किया थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि 4-5 आवर्स से हम लोग कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे थे, मतलब गाड़ी में थे, सो थक गए थे। सो फिर यहाँ पर आकर बैठे हम लोग और फिर हमने पानी पिया। यहाँ पर तो बस हम लोग थोड़ी देर के लिए आए, बस फिर हमने किया यहाँ पर चेंज हो गया। अब हम यहाँ पर ढोर की तरफ हो रहे थे रवाना। फिर यहाँ से जब हम घारों के रोड पर निकले तो वो तो बहुत ही ख़तरनाक था, मतलब दिखने में भी था। आपको पता है, एक दफ़ा हम इसी रोड पर रात के टाइम पर गए थे, जब हम लोगों ने ना विलेज में स्टे किया था 1 नाइट। सो फिर इसी रोड पर हम लोग रात के टाइम पर गए थे ना, जब तो हमें काफ़ी डर लगा था। रास्ते में हमने लिया थोड़ा सा स्टॉप, क्योंकि ना मतलब बहुत ही आगे अंदर जा रहे थे हम, इसीलिए हमने ना थोड़े से लोग शिफ्ट कर दिए, इधर से उधर कर लिए। तो फिर मैं ना मतलब खाला ही गाड़ी में आ गई थी। सो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। असल में ये वो जगह है जो भी कंस्ट्रक्ट हो रही है, ये कुछ टाइम बाद या 1 ईयर, आई गेस 1 ईयर बाद ना ये पिकनिक पॉइंट बन जाएगी। लेकिन ये तो हमारी शुरू से ही हम लोग यहीं पर आते हैं, इसीलिए ना हम अभी भी यहीं पर आए, वरना कुछ टाइम बाद ना ये एक पिकनिक पॉइंट बन जाएगी और फिर यहाँ पर ना मतलब सब आया करेंगे। फिर हमने गाड़ी को ऊपर स्टॉप किया और चीज़ें हमें जितनी भी अपनी ज़रूरत की लेनी थी वो लेकर हम लोग नीचे आ गए। मिट्टी जो थी ना वो तो बहुत ही गर्म हो रही थी, लेकिन अभी तो हमें पानी में जाना है ना। सबसे पहले तो हमने खाया खाना, क्योंकि मतलब बहुत ही भूख लग रही थी। सुबह का नाश्ता किया था होटल पर, फिर हमने कुछ भी नहीं खाया था। सो फिर सबसे पहले तो खाया खाना हमने। और बच्चे तो यहाँ पर मतलब पानी में चले गए थे, बच्चों का तो कुछ होता ही नहीं है खाना वाना, बस वो तो अपना एंजॉय करने में लग जाते हैं। फिर यहाँ पर मेरे कज़न की शौकियाँ स्टार्ट हो गई थी। आपका है। बच्चे तो यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी जाने लगे, क्योंकि खाना तो हमने खा लिया था। और मैंने ज़्यादा करीब से नहीं बनाई, क्योंकि मुझे अपने फ़ोन का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। हमने दूर से ही वीडियो बनाई और हम लोग तो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। और बाराश तो यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहा था अपने टॉयज़ के साथ। बच्चों का तो यही होता है ना, बच्चे तो ज़्यादा जाते भी नहीं हैं अंदर और बहुत खूब एंजॉय करते हैं। 3 hours later. सो मेरी तो अब बिल्कुल बस हो चुकी है, मतलब बहुत थक गए, काफ़ी ज़्यादा थक गए। मतलब आपको जितना लग रहा है कि मैंने ऐसे करके ऐसे आगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब काफ़ी अभी बिल्कुल शाम होने वाली है और सुबह से हम लोग पानी के अंदर थे। फिर बस हम लोग ढोर से दोबारा उनके घर की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर पहुँचे तो सब बिल्कुल डाउन थे, आप देख ही सकते हैं, मतलब सब सोए हुए हैं। फिर हम लोग आ गए थे थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने के लिए। सो फिर यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने तो यहीं पर सो जाना, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ हवा आ रही थी इनके पानी की, मतलब इनका दरिया जो था उनकी, और दूसरी तरफ हवा आ रही थी इनकी खुद की, जो है ना वो जो खेत होते हैं ना, खेत वगैरह, मतलब उनकी हवा आ रही थी। बाकी कुछ लोग नीचे भी थे, जैसे सुनैर भाई यहाँ पर नीचे हैं, बाकी हम लोग तो ऊपर एंजॉय कर रहे थे अपना। सो फिर इनके घर से निकले और सीधा कैफ़े इमरान को पहुँचे। हम लोग अपने विलेज जाएं और कैफ़े इमरान ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये घारों का मोस्ट फेमस होटल स्लैश ना रेस्टोरेंट है। फिर की हमने इनकी चाय ऑर्डर और हमारे पास आई चाय, क्योंकि सब बिल्कुल नींद में थे। चाय तो फिर बनती थी ना। चाय पीने के बाद हम लोग होने लगे घर की तरफ रवाना, क्योंकि सब काफ़ी थक गए थे, सब मतलब गाड़ी में ही सो रहे थे। आज मुझे बहुत मज़ा आया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो फिर फाइनली हम लोग कराची के अंदर एंट्री कर चुके थे। अब तो मैं आपको घर जाकर ही मिलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत नींद आ रही थी। फाइनली घर पहुँच गए। घर आने के बाद तो मैं बहुत ही थक चुकी थी। सो फिर आप मेरे व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जिस करिएगा, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।